Good morning, student. Myself, Sandeep Das. I'm your computer teacher. Today we will discuss in the computer network fundamental. Okay, in this chapter we will discuss about the difference between peer-to-peer and client-server network. The first topic is another topic is switching network. Then we will discuss about switching techniques. In switching techniques, we see three types of switching techniques. The first one is circuit switching. The second one is message switching, and the third one is packet switching. Okay. Then we will come on the next topic, network component. We will discuss in this topic about the switch, router, repeater, hub. So these topics we will discuss now. Okay. So let's discuss about this topic. First we will discuss about the difference between peer-to-peer and client-server network. Okay. The first, peer-to-peer. All computers are capable as well as in the use of resources. इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो अपनी ही कैपेबिलिटी दिखाती है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक अपने रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी ईच कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द रिसोर्सेज टू अनदर कंप्यूटर. Okay, in the client server, a specific computer more powerful than other computer as the server provide resources to the other computer on a network. Client server में सर्वर सिर्फ क्लाइंट को ही प्रोवाइड कर सकता है. जब तक क्लाइंट परमिशन एक्सेस ग्रांटेड नहीं करवाता है तो सर्वर उसको वो सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करता है. ओके. द सेकेंड वन इज इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क each computer can request service and also provide service to other computer. Peer-to-peer network में कहने का मतलब है कि हर एक कंप्यूटर एक रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और वो हर एक कंप्यूटर के लिए वो सर्विस होता है पीयर टू पीयर कनेक्शन में. लेकिन क्लाइंट सर्वर में ऐसा नहीं है. क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट जब तक सर्वर से कनेक्शन एक्सेस परमिशन नहीं करता है तो सर्वर परमिशन ग्रांटेड करता है, तभी जाकर के क्लाइंट वहां से वो सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है. जब तक सर्वर परमिशन ग्रांटेड एक्सेस नहीं करता है तब तक. ओके. द नेक्स्ट वन इज ईच कंप्यूटर कैन स्टोर इट्स ओन डेटा. पीयर टू पीयर कनेक्शन में यहाँ पे हर एक कंप्यूटर अपने पास अपनी डेटा को रखता है अपने ही पास. ओके. लेकिन क्लाइंट सर्वर में वो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर के रूप में रखा जाता है. जैसे मान लीजिए हमारा हर एक नोड का जो भी डाटा होगा एक सेंट्रल कंप्यूटर यानी एक सेंट्रल सर्वर पे वो सारे डाटा को हम वहां रख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, इन peer to peer, since every computer is also required to provide its resources for use by other in network, no precipitable effect will be noted when multiple users simultaneously ऑपरेटेड देयर कंप्यूटर. हर एक कंप्यूटर अपनी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू. ठीक है. इसमें कहीं भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है रिसोर्सेज को शेयर करने में, एक्सेस करने में. ईच कंप्यूटर से, हर एक कंप्यूटर से रिसोर्सेज को एक्सेस करने में, शेयर करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क में. But in the client server, all the computer of network request service simultaneously from the server. It will result in slowing down the server. लेकिन अगर बहुत सारे क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट एक ही समय पर मांगते हैं तो सर्वर हमारा स्लो पड़ जाता है. इस कारण से हमें एक्सेस करने में देरी होती है, यानी रिसोर्सेज को हम एक्सेस नहीं कर पाते. अगर एक ही टाइम पे सारे क्लाइंट अगर एक ही सर्वर के पास अगर वो एक्सेस करते हैं, परमिशन मांगते हैं कि हम वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं हो पाता है. इस कारण से सर्वर हमारा स्लो पड़ जाता है. ओके. द नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क इज लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट. पीयर टू पीयर आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही जल्दी तरीके से आपका इम्प्लीमेंट हो जाता है. ठीक है.
क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कॉस्ट खर्च करने पड़ते हैं और ये बहुत ही टफ होता है इसको इम्प्लीमेंट करना। इसको लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम देना होता है, बहुत कॉस्ट कर देना पड़ता है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। The next is security is major concern with this type of network. पीयर टू पीयर नेटवर्क में सिक्योरिटी सबसे मायने रखती है, ठीक है। इस नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, इन द क्लाइंट सर्वर इट इज़ ईजी टू measure to secure the system in client server network. Specific computer can allow access to a specific area of the system. लेकिन क्लाइंट सर्वर में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी ज़रूरी प्रोवाइड करनी होती है। क्यों? क्योंकि आपको सर्वर से वही क्लाइंट एक्सेस करेंगे रिसोर्सेज को जिसको आप परमिशन देते हैं। अगर जिस क्लाइंट को हमने परमिशन दिया है उसी नेटवर्क सिक्योरिटी के थ्रू वो रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे, डेटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे। कोई अदर यूज़र, अनऑथराइज यूज़र वहाँ एक्सेस नहीं करेगा सर्वर से। ओके, द नेक्स्ट इज इट इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर लोकेटेड इन लिमिटेड एरिया। ये एक छोटे से एरिया में आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, ठीक है। However, certain peer-to-peer application, Napster and BitTorrent are spread across the world. ऐसे कुछ एप्लीकेशन देखे गए हैं पीयर टू पीयर एप्लीकेशन के लिए, जैसे हमारा Napster हो गए, टॉरेंट हो गए। ये एप्लीकेशन हमारे पीयर टू पीयर नेटवर्क के लिए सबसे ज़रूरी है और ये अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन लाइक ईमेल इज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। However, in many cases, this type of network is implemented locally also, such as office building in educational campus. क्लाइंट सर्वर में जो एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज़ होती है ग्लोबल वर्ल्ड में देखा गया है वो है हमारा ईमेल। ओके, वो है हमारा ईमेल। ये ईमेल हमारा वर्ल्ड वाइड में पूरा फैला हुआ है और इस नेटवर्क में ये आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाती है, तैयार हो जाती है और ये हमें देखने को मिलती है कुछ ऐसे जगहों पे जैसे हमारा ऑफिस बिल्डिंग हो या एजुकेशनल कैंपस हो। इस जगह पे हम लोग क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन को ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स क्या है? ठीक है, अ लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी मल्टीपल पार्ट्स लिंकिंग द सेंडर रिसीवर। एक ऐसा बड़ा नेटवर्क जो बहुत सारे रास्तों को जोड़ता हो सेंडर और रिसीवर के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच। ये जो पथ जो लिंक होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो हमारा इंफॉर्मेशन को एक वेव बनाता है, एक पाथ बनाता है भेजने के लिए। वो काम करता है हमारा स्विचिंग, ठीक है। और ये हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करता है एक चैनल के थ्रू, एक ट्रैफिक, डिजिटल ट्रैफिक के थ्रू, जो हमारे डाटा इंफॉर्मेशन को उस स्विचिंग टेक्निक के ज़रिए वहाँ तक पहुँचाई जाती है। ओके, सो हम लोग 3 तरीके की स्विचिंग टेक्निक्स देखेंगे। ओके, फॉर डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के लिए हम 3 तरीके का we see 3 types of switching techniques in data communication and networking. The first one is circuit switching, second one is message switching, and third one is packet switching. So first one is circuit switching. Circuit switching is a technique that connects the sender and the receiver in unbroken path. A dedicated path exists between the two ends unless the connection is transmitted. The landline phone line is an example of circuit switching. Okay, circuit switching क्या है? सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए। ओके, इस सर्किट में आपको सेंडर और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन होती है, तो जाकर के ये सर्किट स्विचिंग होती है। ठीक है, जैसे हमारा लैंडलाइन टेलीफोन, ठीक है, लैंडलाइन टेलीफोन, उसमें हमारा कनेक्शन होता है और वो सेंडर और रिसीवर का काम करता है। ठीक है, जैसे एक तरफ से सेंडर अगर किसी को सेंड किया है मैसेज तो दूसरी तरफ वो रिसीवर रिसीव करेगा। अगर सेंडर एक तरफ से कॉल किया है किसी को तो दूसरी तरफ से रिसीवर उसे पिक करेगा। सो दिस इज द टेक्निक। ओके, दिस इज अ सर्किट स्विचिंग टेक्निक।
द फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग टेक्निक। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? द कम्युनिकेशन चैनल इज डेडिकेटेड। इसमें इसकी सबसे मेन खूबी है कि ये एक चैनल के थ्रू डेडिकेटेड, यानी इसमें कहीं आपको कोई कंजेशन और प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, इसकी खामियां क्या है? डिसएडवांटेजेस, पॉसिबल लॉन्ग वेट टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन ड्यूरिंग विच नो डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड। इसमें बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर हमारा डाटा अगर कहीं बीच में कहीं पे कंजेशन के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हमारा रुक गया हो, तो इसमें बहुत ही लंबा समय के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। ओके, द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, मोस्ट एक्सपेंसिव अमॉन्ग ऑल अदर स्विचिंग टेक्निक्स एज डेडिकेटेड लाइन इज रिक्वायर्ड। ये बहुत ही महंगे होते हैं। ठीक है, और इसके जो टेक्निक्स होते हैं वो एक अलग ही शो करता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा खर्च होने के कारण ये टेक्निक्स थोड़ी से इम्प्लीमेंट में समय लगते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द सर्किट स्विचिंग। द नेक्स्ट वन इज मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या है? इन मैसेज स्विचिंग द मैसेज सेंड फ्रॉम द सेंडर to the receiver through series of node. Each node receive the message, store it on the disk and then transmit the message to the next node. मैसेज स्विचिंग का मतलब होता है कि जब कोई मैसेज को भेजा जाता है, ठीक है, जब कोई मैसेज को भेजा जाता है उसके साथ उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। ठीक है, उसके साथ एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। उस मैसेज को एक नोड से दूसरे नोड तक उसको ट्रांसमिट किया जाता है। अगर वो मैसेज ट्रांसमिट हो गया या अगर नहीं हुआ तो फिर से वो क्या करेगा, मैसेज स्विचिंग के टेक्निक के ज़रिए वो फिर से उस मैसेज को उस डेस्टिनेशन एड्रेस के पास उसे भेज देता है। इसे कहते हैं मैसेज स्विचिंग। ठीक है, और मैसेज स्विचिंग को हम स्टोर फॉरवर्ड स्विचिंग भी कह सकते हैं, यानी हम अपने मैसेज को दूसरे के पास भेज रहे हैं, यानी इसे बोलते हैं मैसेज स्विचिंग। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? चैनल एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई बिकॉज मोर डिवाइसेस आर शेयरिंग द चैनल। यानी इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही हाई क्वालिटीज़ की होती है। क्यों? क्योंकि ये एक चैनल से दूसरे चैनल को शेयर करती है। यानी अगर हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं दूसरे चैनल पे, दूसरे नेटवर्क पे, इसकी फ्रिक्वेंसी और इसकी चैनल बहुत ही हाई होनी चाहिए। ठीक है, Traffic congestion is reduced because message can be temporarily stored in the node. इसका जो इस नेटवर्क में, इस स्विचिंग टेक्निक में इसकी ट्रैफिक यानी बाधाएं इसके कम कर देती हैं इस टेक्निक में। ठीक है, क्यों? अगर इस टेक्निक में हमें कंजेशन नहीं मिलता है तो हमारा जो मैसेज होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है हमारा रिसीवर के पास। ठीक है, यानी जहां हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, जहां जाना होता है मैसेज को, वो वहां पहुंच जाए। अगर बाय द वे वो मैसेज नहीं सेंड हुआ तो वो एक नोड्स के पास यानी एक पर्टिकुलर सिस्टम में जाकर के वो रह जाएगा। अगर फिर से वो नेटवर्क मिला, कंजेशन नहीं मिला उस नेटवर्क में, तो वो फिर से उसे रीट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मैसेज स्विचिंग। Store and forward devices are expensive as large storage is required to store long messages. इसमें स्टोर हो सकता है हमारे मैसेज और फॉरवर्ड भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिवाइसेस होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें बहुत सारे मैसेजेस को हम स्टोर भी कर सकते हैं और इस मैसेज को हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खामियां है कि ये बहुत से मात्रा में आपके मैसेज को स्टोर करता है और इसे फॉरवर्ड करता है। इसकी सबसे बड़ी खामियां यही है। ठीक है, द नेक्स्ट इज पैकेट स्विचिंग। एज शोन इन द फिगर इन पैकेट स्विचिंग the message is broken into series of packet. Each of these packet has a header which contain information about the destination as well as assembly instruction. Packet switching is found to be the most efficient large network. Okay, पैकेट स्विचिंग किसे कहते हैं? तो पैकेट स्विचिंग में मैसेज को भागों में विभाजित किया जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में। उस भागों को हम बोलते हैं पैकेट्स। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स बोलते हैं। पैकेट्स को
के पास अपना एक सोर्स होता है, ठीक है, अपना एक सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स यानी जहाँ से उसे भेजा जा रहा है, और जहाँ वो जाएगा, जिस जगह जाएगा, उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं। यानी इस पैकेट्स के पास अपने सोर्स और डेस्टिनेशन होते हैं, एड्रेस, इसीलिए वो पैकेट स्विचिंग कहलाते हैं। यानी हर एक पैकेट्स के पास अपना सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है जो मैसेज को वो कन्वे करता है, ठीक है। और प्रत्येक पैकेट्स को इन एड्रेस के आधार पर, ठीक है, इन एड्रेस के आधार पे नेटवर्क में आगे इसे ट्रांसमिट किया है। यानी अगर ये एड्रेस ना हो, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन ना हो, तो वो पैकेट जो हमारा मैसेज का रूप होता है छोटे छोटे भागों में, वो हमारा ट्रांसमिट नहीं होगा दूसरे के पास, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पैकेट स्विचिंग। एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। Packet switching is cost effective because devices do not require a large amount of switching circuit. Packet switching cost effective है, इसमें ज़्यादा खर्च आपको लगती नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट नहीं लगते हैं स्विचिंग सर्किट के लिए, ठीक है। ऑफर इम्प्रूव डिलीट कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर, नो लॉन्ग मैसेज इन क्यू। यानी इसमें ऐसी कोई इसकी विशेषता नहीं है कि ये मैसेज को वेट करा के रखेगा या उसे रोक के रखेगा। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको छोटे छोटे भागों में आपके मैसेज को वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। पैकेट कैन बी रीराउटेड इफ़ द लिंक आर बिजी और डिसेबल। यानी आपके जो पैकेट्स, अगर हमारा लिंक, हमारा नेटवर्क बिजी होगा या डिसेबल होगा, तो वो क्या करेगा, फिर से उसे रीट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा। ये पैकेट स्विचिंग का सबसे मेन एडवांटेज है, ओके। Many user can share the same channel at the same time. अधिकतर यूज़र इस चैनल के थ्रू अपने मैसेज को शेयर कर पाते हैं उसी समय, ठीक है। यानी एक टाइम में हर एक यूज़र अपने दूसरे पर्सन के पास विद द हेल्प ऑफ पैकेट स्विचिंग अपने मैसेज को कन्वे करता है और शेयर कर पाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग। Protocol for packet switching are complex and hence have additional cost in implementation. यानी प्रोटोकॉल, इसके लिए जो पैकेट स्विचिंग के लिए जो प्रोटोकॉल होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए इसमें अधिक से अधिक मात्रा में खर्च की जाती है इसे लगाने के लिए, इसे बनाने के लिए। इस स्विचिंग को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव कॉस्ट लगानी पड़ती है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खामी ये है। दूसरी सबसे बड़ी खामी यह है, इफ़ द पैकेट इज लॉस्ट द सेंडर हैज़ रीट्रांसमिट द डाटा। अगर कोई सेंडर अपने डेटा को पैकेट डेटा के थ्रू भेजना चाह रहा है, अगर वो डेटा कहीं लॉस्ट हो गया, खो गया, तो वो क्या करता है, ये स्विचिंग टेक्निक फिर से उस डेटा पैकेट को रीट्रांसमिट कर देता है रिसीवर के पास, ठीक है। ये है इसकी सबसे बड़ी खामी, ठीक है। सो आपने अभी देखा डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर। आप फिर उसके बाद आपने देखा स्विचिंग टेक्निक। 3 तरीके के स्विचिंग टेक्निक्स होते हैं, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, ओके। फिर हम आगे देखेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी नेटवर्क कंपोनेंट।